अल्लाहु 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 अल्लाह। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़त्म नबूवत इस्लाम का मुसल्लमा अक़ीदा है। उलमा ने लिखा कि अगर कोई इंसान ये चाहे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती काम करे, ज़ाती नौकर बन जाए, तो वो ख़त्म नबूवत का काम करे। जो ख़त्म नबूवत का काम करेगा वो दो जहां के सरदार का ज़ाती मुलाजिम नौकर खादिम बन जाएगा। इसलिए पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो इंसान ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है, क्योंकि ख़त्म नबूवत इतना मज़बूत अक़ीदा है और इतना मज़बूत काम है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब मुसलमा कज़्ज़ाब बारगाह नबूवत में आया और आकर उसने कहा कि मुझे अपने बाद नबी बनाकर चले जाएं तो मैं आपके साथ शरीक बन जाऊंगा, तो मेरे कबीला के लोग भी मुसलमान हो जाएंगे और मैं भी आपके हाथ पे बैत कर लूँगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इतना भी तुझे हिस्सा नहीं दूँगा, तू निकल जा मेरी बारगाह से। मुसलमा कज़्ज़ाब इस्लाम की तारीख़ में पहला मुद्दई नबूवत है जिसने दावे नबूवत किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे आएंगे, जो अपने आप को नबी कहेंगे। वो दज्जाल होंगे, झूठे होंगे, लईन होंगे। अब मुसलमा कज़्ज़ाब को आप देखिए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबूवत 23 साल पर फैला हुआ है। 23 साला दौरे नबूवत में सिर्फ 256 सहाबी शहीद होते हैं। 23 साला दौरे नबूवत में कितने सहाबी शहीद हुए? 256। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, इंतकाल के बाद, जब फितनाए मुनकरीन नबूवत खड़ा हुआ और मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया, जाहिलों का, जाहिल हर दौर में होते हैं, बड़ी तादाद में उसके गिर्द जमा हो गए, तादाद लाख तक पहुंच गई बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक। तो सहाबा इकराम ने उस वक़्त ये नहीं कहा अक़लियतों के भी कोई हुकूक होते हैं। अबू बकर से बड़ा कौन है? मदीने की रियासत का जो नाम लेता है, मदीने की रियासत में सबसे पहला फ़ैसला ख़त्म नबूवत का हुआ था। मदीने की रियासत में सबसे पहला काम मुनकरीन ख़त्म नबूवत की सरकोबी के लिए एक लश्कर की तश्कील था, और वो लश्कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जो रियासत मदीना के वाली और अमीर थे उन्होंने तश्कील दिया, और उसमें बदरी सहाबा, उखद वाले सहाबा, हुदैबिया वाले सहाबा, अशरा मुबशरा सहाबा, और इतनी बड़ी तादाद में सहाबा शरीक हुए कि सहाबा को पता था जो ख़त्म नबूवत का काम करेगा वो रसूलुल्लाह का नौकर होगा, वो रसूलुल्लाह का दिफा करेगा। इसलिए सहाबा इकराम रसूलुल्लाह के ज़माने में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए 256 शहीद हुए, लेकिन जब ख़त्म नबूवत की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक़ की मईयत में 30,000 सहाबा शहीद हुए। सहाबा ने जाने दी, लेकिन रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो हजूर के बाद कहे मैं नबी हूँ वो काफिर है, वो काफिर है। जब मिर्ज़ा कादियानी ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद, हमारे नौजवान नस्ल को तारीख़ नहीं पता, हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वालों को, यूनिवर्सिटियों में जाने वालों को तारीख़ नहीं पता कि कादियानी किसको कहते हैं, मिर्ज़ाई कौन है, मिर्ज़ाइयों को हम काफिर क्यों कहते हैं। क्या ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की तरह एक फ़िरका है? नहीं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उम्मत मुसलमा के अंदर गुरोहों का नाम है।
वो मुसलमान हैं सारे, इख्तलाफात हैं, फ़रोई इख्तलाफ हैं, उसूली इख्तलाफ कोई नहीं है इनमें। ये वो फ़िरका है कादियान। जब 1857 में पूरे बरे सगीर से अंग्रेज़ ने मदारिस ख़त्म किए, मसाजिद ख़त्म की, जब उसने टीपू सुल्तान को देखा, सराजुद्दौला को देखा, शामली का महाज देखा, उसने बालाकोट के पहाड़ों पर कटते हुए मुजाहिदीन को देखा, जब उसने इंडिया बरे सगीर की पूरी तारीख को देखा, किस तरह मुसलमान जिहाद के लिए जान देना इबादत समझते हैं, शहादत को मकसूद समझते हैं, डरते नहीं हैं, तो उस वक़्त अंग्रेज़ ने अपने ख़ास करिंदों की मदद से ये खबर हासिल की, अगर मुसलमानों को कमज़ोर करना है, उन पर तसल्लुत मजबूत करना है, तो फिर मुसलमानों के दिलों से जिहाद ख़त्म कर दें, जज्बे जिहाद निकाल दें, मोहब्बत रसूल निकाल दें। मोहब्बत रसूल निकल जाएगी, जज्बे जिहाद निकल जाएगा, तो मुसलमान मुसलमान नहीं होगा, झाग की तरह होगा जो सैलाब पर होती है। तो उसने एक बंदा खड़ा किया जो गामदी की तरह बड़ा बोलता था, लफाजी का माहिर था, मुनाजरों का माहिर था, लिखने का माहिर था। शैतान से बड़ा आलिम कोई नहीं था, याद रखिए, शैतान इतना बड़ा आलिम है। इल्म का होना निस्बत के बगैर, इल्म का होना किसी की मोहब्बत के, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के बगैर ज़ाया है, सिफर है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, याद रखें, जो नबी होता है वो ग़ुलाम नहीं होता, वो तो खुद होता है। जो नबी होता है वो किताब लिखता नहीं है, उस पर किताब नाजिल होती है। ये अजीब नबी बना अंग्रेज़ का नबी कि इस पर किताब उतरी नहीं, बल्कि इसने खुद लिखी, और ये ग़ुलाम बना, ग़ुलाम अहमद। अब उसने कहा पहले कि मैं मुजद्दिद हूँ। उम्मत ने खामोशी इख्तियार की कि चलो मुजद्दिद है, मुजद्दिद ही कहा है ना। फिर कहने लगा मसीह मऊद हूँ। फिर करते करते, चूँकि 1860 के बाद ये फितना शुरू हुआ, उलमा मैदान में निकले। अब ख़त्म नबूवत इतना बड़ा काम था, इस काम के लिए उलमा उसी लम्हे तैयार हो गए, उसी लम्हे मैदान में निकल आए। उलमा ने समझ लिया कि ये कितना बड़ा फितना बनने वाला है। फिर इसने आखिरकार नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं मोहम्मद हूँ, नऊज़ बिल्ला। और यहाँ तक अपनी किताबों में लिखा, जो मुझे नबी नहीं मानते वो नऊज़ बिल्ला हराम की औलाद हैं। फिर लिखा जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी औरत की औलाद है। फिर लिखा अपनी अगली किताब में, सारी किताबें मौजूद हैं, जो मुझे नबी नहीं मानता वो जंगल का सूर है, खिंजीर है। और इतनी नफरत उसने पैदा की, उसके गिर्द जाहिल तबका हो गया। पैसा, दीगर चीज़ें, दलाइल उसने देने शुरू किए और मोहब्बत रसूल निकालना शुरू कर दी। शम्स साहब जो कादियानियों के बहुत बड़े, जो मिर्ज़ा मसरूर है अभी, उसके भतीजे हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी मस्जिद शेबी में। यहाँ उन्होंने बयान करते हुए खुद अबदीदा होकर फरमाया कि मेरी बहन लाहौर के कादियानी औरतों की सरबरा, जब मैं उसको तरगीब देने लगा कि मैंने कहा मेरी बहन बैठ, मुझे सच बता, तुझे मदीने वाली सरकार से ज़्यादा मोहब्बत है या कादियान वाली सरकार से? तो कहने लगे मेरे बहन जो औरत मिर्ज़ाइयों की लाहौर की इंचार्ज है, उसने मुझे गुस्से के साथ कहा कि अगर मदीने वाले खड़े होकर भी मुझे कहें तो मैं फिर भी कादियानी से मोहब्बत करूंगी, मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करूंगी। तो आप कैसे कहते हैं कादियानी हमारे भाई हैं? ये जुमला उन्होंने यहाँ बताया था या नहीं बताया था? आप बताएं, हाथ खड़े करें जिन्होंने सुना था। हुआ था ना ये बात? अब मुझे बताएं, कादियानी इस्लाम के लिए जितना नुकसानदेह है, कायद आज़म का जनाजा रखा हुआ था, सर ज़फ़रुल्लाह कादियानी वज़ीर ख़ारजा पहला, उसने इसलिए कायद आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा, दुनिया शाहिद है, मीडिया शाहिद है,
उसने कहा कायद आजम का जनाजा इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि ये मिर्जाई नहीं है, और इसका जनाजा पढ़ाने वाला शबीर अहमद उस्मानी है। फिर कादियानी आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, कादियानी इस्लाम आलम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, पाकिस्तान के वफादार नहीं। अल्लामा इकबाल मरहूम से बड़ा मुहिब आप बताएं, जो रसूलुल्लाह का भी मुहिब है, इस्लाम का भी मुहिब है। जब अल्लामा इकबाल को सर सैयद आगा जो लाहौर के जस्टिस थे, उन्होंने मदऊ किया, लाहौर के बड़े बड़े तिजारती और बड़े बड़े रोसा लोगों को जमा किया, अल्लामा इकबाल को मदऊ किया। अल्लामा इकबाल उस महफिल में चले गए तो अल्लामा इकबाल ने दाखिल होकर देखा कि एक कुर्सी पर हकीम नूरुद्दीन बैठा हुआ है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन का खलीफा पहला बना। तो अल्लामा इकबाल गुस्से में आ गए और जस्टिस सैयद आगा से कहने लगे, आगा साहब, मैं अल्लामा इकबाल नाफरम जो है गुनाहगार ज़रूर हूँ, अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह का आज भी वफादार हूँ। गुनाहगार होना ये मेरी बशरियत है, लेकिन रसूलुल्लाह का ग़ुलाम होना ये मेरा ईमान है। मैं नबी का ग़ुलाम हूँ। हकीम नूरुद्दीन जहाँ बैठा होगा, अल्लामा इकबाल वहाँ नहीं बैठेगा। वो भाग गया उठ के। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इसीलिए तो फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, जो मिर्ज़ाई को हाथ मिलाता है वो गुंबते खजरा में रसूलुल्लाह का दिल दुखाता है। अल्लामा इकबाल कादियानियत के कितने मुखालिफ थे आप देखिए। कादियानी सारे काफिर हैं, सारे। असम्बली में जब 1973 में ये आइन में शामिल हुआ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले सारे बोलें क्या है। अब ये आइन बन गया। 1973 से पहले जब कोई कहता था कादियानी काफिर हैं, उसको जेल भेजा जाता था, गोलियां मारी जाती थी। लेकिन 73 के बाद कानून बन गया, जो कादियानी कहे मैं मुसलमान हूं उसको जेल में भेजा जाता है। अब जब असेंबली में कहा गया कादियानी काफिर हैं जो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं, तो सदरुद्दीन कादियानी लाहौरियों का सरबराह वो आकर कहने लगा, हम लाहौरी फ़िरका जो कादियानियों का है, हम ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं। हमें आप मोमिन कहें, हमें काफिर ना कहें। तो उस वक़्त असेंबली में मौजूद मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो अकाबरीन थे जिन्होंने ये सारी मुहिम चलाई थी, तो उस वक़्त फरमाया कि तुम कहते हो ग़ुलाम अहमद कादियानी हमारा मुक्तदा है, हम उसे मुजद्दिद मानते हैं। हमारे नज़दीक जो मिर्ज़ाई को या मिर्ज़ा कादियानी को मुसलमान मानेगा वो भी काफिर हो जाएगा, जो मुसलमान मानेगा वो भी। इसलिए ये तो मुसलमान मानने की बात है। हम उस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। जब उनके सामने किसी ने कहा कि एक आदमी ने दावा नबूवत किया है, झूठा है, और कहता है मुझसे मोजज़ा सादिर होता है, तलब करो मैं मोजज़ा दिखाऊंगा, तो वक़्त के इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जो उससे मोजज़ा तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। क्यों? गोया कि तुमने शक कि हजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, क्योंकि मोजज़ा दिखाओ हमें। हमारा अकीदा मुसल्लम है, कायनात के अंदर हजूर के बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, ना कोई मासूम आएगा। है अकीदा ये नहीं?
तो कादियानी ये नहीं कि मिर्ज़ाई जी ये उलमा की जंग है, ये सियासी फैसला था, ये असम्बली का फैसला था। नहीं, 90 साल तहरीक चली थी। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसे देवबंद जब बहावलपुर मुकदमे में तशरीफ़ लाए तो आपने, एक औरत ने मुकदमा किया, जज अंग्रेज़ था, कि मेरा खामद कादियानी है, मैं मुसलमान सुन्नी उल अकीदा हूँ, मैं इससे तलाक लूँ या मेरा निकाह ही नहीं हुआ। तो उस वक़्त अदालत में कादियानियों ने कहा हम मुसलमान हैं, हमें निकाह फसख करने का आपको इख्तियार नहीं है, हमारा निकाह बरकरार है। उस वक़्त बहावलपुर के नवाब ने देवबंद में ख़त लिखा था, हमें अनवर शाह कश्मीरी जो हाफिजुल हदीस है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी और वक़्त का बहुत बड़ा इमाम है, उसको भेजा जाए। अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ज़ौफ़ में थे, पीराना साली में थे, बीमारी में थे, बिस्तरे मरक पे थे, इंतकाल का वक़्त करीब था। जब खादिम ने कहा हज़रत अपने शागिर्द मुर्तज़ा चांदपुरी को भेज दीजिए, अपने शागिर्दों को भेज दीजिए जो बड़े बड़े मुनाजिर हैं, तो अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ये रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का मसला है, इसके लिए मैं जाना अपनी सआदत और निजात समझता हूँ। अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए बहावलपुर के मुकदमे में, आपने दलाइल दिए, आपने अदालत में खड़े होकर एक जुमला फरमाया था कि ए कादियानी, उस वक़्त उसका बेटा था कादियानियों का, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का, आपने फरमाया तेरा बाप भी दोज़ख में है, अगर यकीन नहीं तो अभी आंखें बंद कर तुझे दिखा देता हूँ, जहन्नुम में जल रहा है। जब आपने पूरा केस लड़ा, आपकी हालत ख़राब हो गई, आप वापस तशरीफ़ ले जाने लगे, आपने अपने शागिर्द मौलाना मुर्तज़ा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया मेरी ज़िंदगी में फ़ैसला हो गया तो ख़ुद सुनूंगा, अगर मेरी ज़िंदगी में ना हुआ मेरी कब्र पर आकर ये ख़त्म नबूवत का फ़ैसला सुना देना। ये जाने 90 साल तहरीक चली, 90 साल के बाद लाहौर शोहदा मस्जिद गवाह है, एक अजान पूरी करने के लिए 30 नौजवानों ने जान दी थी। जब जनरल उस वक़्त का उसने फायरिंग शुरू कर दी थी, खून आलूद लाशें माल रोड पे गिर रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जाने देने वालों की कमी नहीं थी और आज भी कमी नहीं है। ख़त्म नबूवत के लिए तो हमारी जानें हाजिर हैं, हम ख़त्म नबूवत के कारकुन हैं, इंशाअल्लाह सारे मुसलमान ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं और हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म नबूवत के लिए है, हमारी मौत भी इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के लिए है। यही हमारी निजात का ज़रिया होगा इंशाअल्लाह। हमारे पास और है ही कोई नहीं। एक आखिरी जुमला बता देता हूँ, आपने सुना भी है वाक़या, दोबारा कुछ नयों के लिए। अख्तर शेरानी शायर था, शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि शराब के मटके उसके घर में आते थे, शराब बोतलों में नहीं आता था। बाज़ लोग कहते थे शराब पीता नहीं है बल्कि नहाता है शराब से। ऐसा बदकार इंसान था, गुनाहगार इंसान था, फासिक इंसान था कि शराब में हर वक़्त लथपथ रहता था। शराबी जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, बुरा समझते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ता था। वो अख्तर शेरानी जब एक दिन महफिल जमी हुई थी, शराब पी जा रही थी, तो दोस्तों ने आपस में मजाक शुरू कर दी। एक ने खड़े होकर कहा अख्तर शेरानी बता तो सही, आज अगर आइंस्टाइन होता तो उसका क्या हाल होता। तो शराब में धुत आदमी को क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने आगे से कहा आइंस्टाइन को क्या पता उसकी क्या शान है, वो तो बेवकूफ़ जाहिल था। मेरे आज मजलिस में अगर आइंस्टाइन होता तो शराब की बोतलें उठाकर मुझे गिलास में शराब डाल के पिला रहा होता। आइंस्टाइन की तो कोई शान हैसियत ही नहीं थी। दूसरे ने कहा बता गैलीलियो के बारे में तेरी क्या राय है। तो उसने कहा वो भी बेकार आदमी था, जाहिल आदमी था, उसका कोई मकाम ही नहीं था। अब उसको भी उसने गालियां देनी शुरू कर दी। फिर उसने कहा न्यूटन के बारे में क्या ख्याल है, उसको भी गालियां देनी शुरू कर दी। सिकंदर मकदूनिया का वो कहा वो तो बेवकूफ़ आदमी था, लोगों को मारता रहा। अब जिसकी बात करो उसको कोसे गालियां दे।
एक कादियानी मिर्ज़ाई मजलिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, अभी अख्तर शिरानी दुत है शराब में, अभी जो इससे कहलवाओगे ये मुंह से बोलेगा, अभी मौका है इसका दिल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खींच लो। तो उस कादियानी ने कहा, अख्तर शिरानी बता तो सही, मदीने वाले मोहम्मद अरबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अख्तर शिरानी के हाथ में गिलास था शराब का, वो जो नशे में दुध था, वो जो गालियां बक रहा था बड़े बड़े स्कॉलरों को, जब उससे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया गया, उसने उस साइल के सर पे अपना गिलास दे मारा और उसके सर से खून का फवारा निकलने लगा। अख्तर शिरानी उसके सर को जख्मी करके जार कतार रोना शुरू कर दिया। लोग उस जख्मी को उठाकर ले गए, अख्तर शिरानी को पानी पिलाया गया, छींटे दिए गए। अख्तर शिरानी जब होश में आया तो रोते हुए कहने लगा, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, नाफरमानी में गुजारी है, शराब पीते हुए गुजारी है, एक हमारे पास निजात का जरिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, आज वो भी ये जालिम छीनना चाह रहा था। हमारे पास और है क्या? हमारे पास सिर्फ हजूर की मोहब्बत है, ख़त्म नबूवत है। आज हमसे वो भी छीनी जा रही है। आज हमारे नौजवान फार्म फिल करते हैं कनाडा की नेशनलिटी के लिए, जर्मनी की नेशनलिटी के लिए, इंग्लैंड की नेशनलिटी के लिए। जर्मनी के अंदर जाकर देखें, 90% जर्मनी वाले कादियानी हैं। पाकिस्तानी 90% जर्मनी में कादियानी हैं। फेसबुक पे आपको जर्मनी जिसके लिखा आए, आप यकीन कर लें ये कादियानी है। इसलिए पैसों के लालच में हजूर की मोहब्बत छोड़ दी। चंद अरसे के बाद मौत आ जाएगी, पता चलेगा जो हजूर का ग़ुलाम था वो जन्नत में, और जो मिर्ज़ा कादियानी के पीछे चलने वाले हैं उनकी दुनिया भी दोज़ख है, आखिरत तो है ही दोज़ख। अल्लाह हमें हजूर का सच्चा ग़ुलाम बनाए। व आखिर दावाना अनिल